मनीषा जी, एक बहुत सीधा सा प्रश्न। आकाशवाणी और आकाशवाणी में जब आप युवावाणी से आगे बढ़ते हैं, जब आप मनमोहन अंदाज में गानों की प्रस्तुति से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आशुतोष जी आपका रुख होता है, क्योंकि सपना हम जैसे आकाशवाणी में काम करने वाले युवाओं का अगर यहाँ पर हैं तो ये होता है कि हम जनरल न्यूज़ रूम यानी कि न्यूज़, आकाशवाणी न्यूज़। आज तो आपके पास टीवी आ गया है, आपके पास मोबाइल फ़ोन आ गया है, तो हमें कहते हुए भी संकोच होता है कि उसकी महत्ता कम हुई है, कभी कम नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है उसे मानना पड़ेगा। वहाँ हमें कहा जाता था कि शब्दार्थ नहीं, भावार्थ होना चाहिए। तो क्या अनुवाद का यही मूल मंत्र है कि मनीषा जी वो भावार्थ हो? और वहाँ इस तरह से अनुवाद की परंपरा थी, टाइपिस्ट होते थे, आप ऐसे बैठे हुए हैं और आपको सिर्फ अंग्रेजी की कॉपी को हिंदी में बोलना शुरू कर देना है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन जो भी थे, मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो देश में किसी भी ऐसी शक्ति को सर उठाने का अवसर नहीं देंगे जिससे हमारे देश की एकता व अखंडता को खतरा पैदा होता हो। मतलब आपको भाषा का संस्कार, भाषा की मर्यादा का भी ख्याल रखना है, आपको शब्दार्थ नहीं भावार्थ करना है। क्या यही अनुवाद है? बताइए। भावार्थ और शब्दार्थ का संतुलन है, दोनों चीज़ों को मिला के ले चलना है, एक को आप पीछे छोड़ नहीं सकते। देखिए, ये निर्भर करता है कि अनुवाद किस तरह का है। अनुवाद बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तकनीकी अनुवाद होता है और एक साहित्यिक अनुवाद होता है, लिटरेरी ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं। तो अगर बात करते हैं साहित्यिक अनुवाद की, तो जोर रहता है केवल भाव अनुवाद पर, केवल भावार्थ हमको चाहिए। और अगर बात करते हैं तकनीकी अनुवाद की, तो उसमें भाव का कोई काम नहीं, केवल आपको शब्द जो हैं वो बदलने हैं और वहाँ पर केवल हमारा शब्द अनुवाद से काम चल जाता है। तो मैंने तो दोनों ही तरह की किताबों का अनुवाद किया है, इसलिए मुझे दोनों तरीके के अनुवादों का तजुर्बा है। तो इसलिए लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखें तो तकनीकी अनुवाद से अगर आगे बढ़ जाते हैं साहित्यिक अनुवाद की तरफ, तो भावानुवाद ही जो है वो काम की चीज़ है। काम की चीज़ है ज़रूर, लेकिन संतुलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई भी लेखक होगा, उसकी अपनी एक लेखन शैली होती है। अगर आप उसके शब्दों को फॉलो नहीं करेंगे तो आप उसकी पूरी शैली को खो देंगे। गाब्रियल गार्सिया मार्केस ने 100 Years of Solitude में एक ऐसा वाक्य लिखा है जो 2.5 पेज तक चलता है, उसमें कोई पूर्ण विराम नहीं है। 2.5 पेज ये का कैसे एक ये वाक्य कैसे हो सकता है? किया है उन्होंने। आप प्लीज बताएं, तो अगर उसका वो है अनुवाद आपके भी पास। किया, हाँ है, लेकिन निकालना पड़ेगा भी, अच्छा, निकालते हैं। ठीक। तो उसका अनुवाद करते समय आपको ये सोचना है कि इसको तोड़ दिया तो ये तो उनके लेखन के साथ खिलवाड़ है, तो आपको वो भी मेंटेन करना और साथ में भावार्थ भी रखना है।